नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं। संसद भवन की सिक्योरिटी में हुए लैप्स यानी सेंधमारी के बाद अब सियासत बहुत गर्म हो गई है। एक तरफ संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अखिलेश यादव युवा मन की हताशा बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद और नामी नेता संजय राउत इन्हें भटके हुए नौजवान बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता प्रवक्ता इन आरोपियों की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा में लगी सेंध को लेकर विपक्ष धरने और प्रदर्शन पे उतर आया है। यहां तक कि संसद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस वजह से आज 15 सांसदों को बचे हुए सत्र से भी निलंबित करना पड़ा। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। संसद में सेंधमारी, सियासी मारामारी। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर व्यूअर्स। सदन में अराजकता नहीं फैलाए। Shameful event! I had it in shame. I hereby name Shri Derek O'Brien. Derek O'Brien is hereby named to leave the house immediately. What are you doing? जो बाहर से आते हैं कुछ और इनमें अंतर क्या रह गया? जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया इसका अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? इस भारी हंगामे का असर देखिए। Do you approve of it? He walks up to this place. मणिकम टैगोर सस्पेंड, कनिमोई सस्पेंड, मोहम्मद जावेद सस्पेंड, डेरेक ओब्रायन सस्पेंड। राज्यसभा और लोकसभा यानी कुल मिलाकर 15 सांसदों को बचे हुए शीतकालीन सत्र से निलंबित करना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक की स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष अगर प्रोटेस्ट करता है संवैधानिक दायरे में रहते हुए, गृह मंत्री का बयान मांगता है, तो विपक्षी सांसदों को जो है सस्पेंड किया जा रहा है। हम लोग चाहते थे कि होम मिनिस्टर आए, डिस्कशन हो, वजह बताई जाए, और डेरेक को आपने उल्टा डिमांड कर रहे थे तो सस्पेंड किया। लेकिन मुद्दा सिर्फ संसद में हंगामे का नहीं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले को कैसे कवर फायर दिया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह को ये भगत सिंह जैसे लग रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत इन्हें भटके हुए युवा बता रहे हैं। याद कीजिए, कश्मीर के आतंकियों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होता था। 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे। मुझे वो देश के नौजवान ही लगे। सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है। जिन्हें कवर फायर दिया जा रहा है उनका परिचय पत्र भी देख लीजिए। संसद में घुसपैठ करने वाली नीलम किसान आंदोलन में शामिल थी और कांग्रेस के लिए वोट भी मांग चुकी है। हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, संसद, सेंध और सियासत। संसद, सेंध और सियासत, लेकिन इसको कवर फायर कौन दे रहा है? यानी इस अराजकता को कवर फायर कौन दे रहा है? देखिए, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यह घटना युवा मन की हताशा का एक बड़ा परिणाम है। युवा वर्तमान से निराशा और भविष्य से ना उम्मीद है। क्या अगर कोई युवा निराश होगा तो क्या वो देश की सदन में घुस जाएगा? ये बड़ी बात है। इन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता है आईपी सिंह, उन्होंने तो भगत सिंह के साथ कंपेयर कर दिया है। संजय राउत, सांसद शिवसेना उद्धव गुट के, मैं इनको आतंकवादी नहीं कहूंगा, ये अपने मार्ग से भूले भटके लड़के लड़कियां हैं, ये कहा जा रहा है। सुशील कुमार रिंकू, सांसद आम आदमी पार्टी के, वे सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा हैं। सरकार युवाओं के अधिकारों को दबा रही है। इस देश का युवा क्या देश की संसद में हमला करने की मंशा रखता है? ये सवाल
देश के हर युवा से कर रही है आम आदमी पार्टी का सांसद। बर्ताव में आगे आईपी सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संसद में कूदने वाले दोनों युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं, ये लिख रहे हैं ये। और अब आइए देखते हैं, आरोपी एक है नीलम, उसका परिचय पत्र क्या है। किसान आंदोलन में शामिल थी, कांग्रेस के लिए इसलिए वोट मांगा हुआ है और बीजेपी को हटाने की बात करी है, कांग्रेस या आईएनएलडी को लेकर आएंगे ये कहा है। और इसका वीडियो भी आज हमने दिखाया प्रमाणिकता के साथ। तो क्या कनेक्शन है? आइए, बड़ा सवाल क्या है, क्या संसद की सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? एक तरफ सरकार पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ कवर फायर भी दे रहा है। इसी मूल सवाल के साथ आज इस डिबेट को ओपन करते हैं। आइए देखते हैं मैजिक पॉइंट पे कौन कौन जुड़ रहा है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, अनुराग भदौरिया है, प्रियंका कक्कड़ है, गुरजीत सिंह औजला जुड़ेंगे, सांसद कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल प्रियंका कक्कड़ ये है, और ये सवाल इसलिए है, और आप ही के पास मैं आता हूं शुरुआत करने के लिए। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि विपक्ष डबल गेम खेल रहा है? जो मेरा आज का मूल सवाल है, एक तरफ कवर फायर दे रहा है जो अराजक लोग घुसे, और दूसरी तरफ सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। ये डबल गेम नहीं है क्या? कल आप पूछ रही थी गौरव जी कहां हैं, आज आ गए आपके सामने। मुझे लगता है हाँ, क्योंकि आज सस्पेंड कर दी ना आवाजें, तो इसलिए यहां बोलने आ गए। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये डबल गेम जो है भाजपा खेल रही है। कल आपको ध्यान होगा लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद यूएपीए लगा दिया, यानी कि बड़ी बात तो थी तभी यूएपीए लगा। आज जवाब देने से भाग रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं है, जवाबदेही नहीं है। कल जब ये हमला हुआ तो कोई पुलिस पर्सनल भी नहीं था अंदर। जो इनके सांसद हैं प्रताप सिम्हा, वो कवर फायर वो खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसे शायद जो आपने दिखाए बयान वो अक्यूज्ड नीलम के कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, शायद कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली और यहाँ पर भाजपा में गल गई, तभी उनको पासेस इशू कर दिए गए। ये पास इस दिन इशू किया गया जिस दिन 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। तो भाजपा ने क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की थी? ये तो कह रहे थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ये उस भाजपा सांसद को भी बचा रहे हैं जिन्होंने पासेस इशू किए। ऐसा क्यों है? तो कवर फायर कौन खेल रहा है ये सब समझ रहे हैं। जी गौरव भाटिया, डबल गेम आप खेल रहे हैं, सांसद तो आप ही का था जिसने पास इशू करा। क्या आपको लगता है कि आप भी फंस गए हैं इस पूरे मामले के अंदर? और आपके सांसद पर सवाल है, क्या उसने बिना लिखा पढ़त के, क्या बिना जांचे परखे पासेस इशू कर दिए इन सबको? सवाल तो उठेंगे। अमीर जी, सवाल उठने चाहिए, लोकतंत्र है। लेकिन पहले जो बड़ा मुद्दा है, ओछी घटिया हल्की राजनीति जो पापी आप करती है वो नहीं करूंगा। सारे दर्शक आपका चैनल देखते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कुछ बातें कहना मुझे मौका दीजिएगा रिवर्ट करने का। सबसे पहले तो बिल्कुल आपको मौका दूंगा मैं। गौरव अपनी बात को रख ले। प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं? प्रताप सिम्हा पापी है कि नहीं? बताइए। ओके, यू मेड योर पॉइंट, डिग्री लगाकर सेल्फी पॉइंट ओके, विपक्ष नहीं, अब विपक्ष ने कुछ मूल सवाल उठाए हैं, उन्हीं सवालों के साथ मैं गौरव जी के पास गया हूं। प्रियंका प्लीज वेट। गौरव आपका रिबटल। धन्यवाद। देखिए, पहला जो वक्तव्य आ रहा है वो देशवासी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है ना, उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है इन सभी घमंडिया के घटक दलों को। एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, लेकिन सब मिलके संसद को बनाते हैं और देश को बनाते हैं। आज हमें अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 93 पढ़ना चाहिए। जो सारी कार्रवाई होती है, सदन का मास्टर कौन है? स्पीकर। स्पीकर ने वक्तव्य दिया, उन्होंने कहा यह बहुत ही चिंताजनक एक कृत्य है और सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात अमीर जी, उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बैठक करी, सुझाव लिए, सुझाव पे तुरंत क्रियान्वयन हुआ। तीसरी बात, एक जांच कमेटी है, अब जांच हो रही है। तो यह दिखाता है कि कैसे स्पीकर में सत्तारूढ़ पक्ष की आस्था है और लोगों की आस्था है। लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है, अफेयर्स मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने क्या कहा? सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा यह चिंताजनक घटना है, लेकिन इस पे ओछी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अमीर जी,
विपक्ष का रुख देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कितना चिंताजनक है। पहली बात, प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के क्या कहते हैं? कहते हैं पुलवामा 2 करवाओगे क्या? अब एक सांसद जो है वो कह रहा है कि पुलवामा 2 करवाओगे, मतलब नहीं, वो बयान गलत है। कल मेरे साथ हनुमान बेनीवाल भी थे और मलूक नागर भी थे, दोनों ने उस बयान को डिफेंड नहीं करा। लेकिन गौरव भाटिया, सुरक्षा में सेंध तो लगी है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस इज द स्पीकर। लोकसभा का कस्टोडियन नहीं, आप नहीं तो आपको भी अच्छा लगेगा। नहीं, मेरे को मैं अच्छा और बुरा लगने की बात नहीं है। कुछ सवाल हैं जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं। कस्टोडियन ऑफ द हाउस लोकसभा स्पीकर रहते हैं जो ओम बिरला साहब हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि एक चूक हुई है और उस चूक को आप पॉलिटिकली हैंडल तो बाद में करिएगा, लेकिन पहले उसको जो घटना घटी है उस पर जवाबदेही बनती है सरकार की? अमीर जी, यही बात पे आपको उत्तर देना जा रहा था। देखिए, पहले तो मलूक नागर जी हमारे साथ हैं और बेनीवाल जी नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं एक नागरिक होने के नाते। ये मायने नहीं रखता कि वो विपक्ष में है, ये मायने रखता है कि उन्होंने दिखाया कि नेताओं में भी जज्बा है कि हमारी संसद की आन बान शान के लिए वो जान पे भी खेल जाएंगे। और हमें आप पे गर्व है मलूक जी, और जहां भी बेनीवाल जी हैं उन पे भी हमें गर्व है। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आपने कहा सरकार, देखिए स्पीकर कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है अमीर जी? कार्रवाई ये हुई है, एफआईआर हुई है एक सख्त कानून यूएपीए के अंतर्गत। कोर्ट ने भी अभी 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में दिया है। जो न्यूज आ रही थी, जो सिक्योरिटी पर्सनल है प्रथम दृष्टया जिनकी गलती लग रही है उनको सस्पेंड किया गया जी। इसके साथ विजिटर गैलरी पर कोई पास नहीं इशू होगा। ये सब खबरें सुबह से आ रही हैं, ये सब खबरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन प्रियंका, मैं आपकी बात आता हूं। सुशील कुमार सिंह रिंकू है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी के। वो कहते हैं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ देश के युवा हैं। सरकार जो है वो युवाओं के अधिकार दबा रही है। क्या इस देश का युवा देश के सदन पे अटैक करना चाहता है? हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही डबल गेम की मैं बात कर रहा था। नहीं, डबल गेम वो है अमीर जी, जैसा आपने कल देखा होगा ओम बिरला जी ने डाउन प्ले किया इंसिडेंट। तो अगर वो कुछ इंसिडेंट था ही नहीं तो फिर आप यूएपीए कैसे लगा रहे हैं? बात इतनी सी है। अभी भी इन्होंने कहा प्राइमा फसाए जो लगता है उनको सस्पेंड किया गया। इनको प्राइमा फसाए खाली वो लोग लगे जो इनसे क्वेश्चन कर रहे थे। प्रताप सिम्हा जिसने इशू किया पास, वो इनको प्राइमा फसाए और आरोपी नहीं लग रहे। ये इतनी बड़ी चूक है कि 22nd एनिवर्सरी जो पार्लियामेंट्री अटैक की थी उसी दिन बिना जांच पड़ताल के, तो वो ऐसे एमपी हैं, ऐसी तो इशू नहीं किए होंगे पासेस, तो उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो अब तक सदन के अंदर कैसे बने? कोई ये सवाल करे तो आप मैं आपके सारे सवाल जायज है, लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने आए थे उनको हीरो क्यों माना जा रहा है? कोई पार्टी भगत सिंह मान रही है, कोई भटके हुआ युवा मान रही है। ऐसे कैसे चलेगा? हम बिल्कुल नहीं मान रहे, हम बिल्कुल नहीं मान रहे। हम तो कह रहे हैं सख्त से सख्त कोटिंग कार्रवाई हो। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ये डिमांड उठाई। मैं आपके सांसद को कोट कर रहा हूं। मैं कोटिंग अरविंद केजरीवाल जी। मैं अपने पार्टी कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को कोट कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वही डिमांड मैं भी कर रही हूं, वही पूछ रही हूं। तो आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही हैं। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत जरूरी है। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है, ये मानूं मैं कह रही हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कल कहा कोई बड़ी बात, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा इंसिडेंट बड़ा नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं उन पे यूएपीए क्यों लगा दिया? जी, जिस व्यक्ति ने कल दबोचा। लेकिन मलूक नागर, कल तो आपने दबोचा, लेकिन आज कवर फायर दे रहा है विपक्ष का एक वर्ग। क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? समाजवादी पार्टी आईपी सिंह कह रहे हैं कि सदन में कूदने वाले युवा शहीद भगत सिंह हो सकते हैं। देखिए, इसमें देवगन साहब, मेरा और हमारी पार्टी सीधा मानना है कि बिल्कुल इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है जी। कि कोई गैर कानूनी काम संसद के अंदर हो, जहां ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर, ऑनरेबल सारे एमपीज बैठते हैं। अगर कोई जाके डेथ थ्रेटनिंग कर दे,
जहां प्रधानमंत्री के साथ भी उनका सुरक्षाकर्मी कोई घुस नहीं सकता, जहां राज्यसभा का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी लोकसभा में घुस नहीं सकता, जहां केवल मार्शल के अलावा जो डॉक्यूमेंट रखते हैं उनके अलावा कोई घुस नहीं सकता, वहां अगर कोई डेथ थ्रेटनिंग करने के लिए पहुंच जाए और उसको कोई हल्का फुल्का ले, या तो वो अपने देश से प्रेम नहीं करता, या वो राजनीति करना चाहता है, या संवैधानिक मंदिर की वो परंपराओं को और उसकी जो देश को चलाती है उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहता है, या उसको समझ नहीं है, या वो परिपक्व नहीं है, या उसमें देश के प्रति और संसद के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए जो इस तरह की बात करते हैं हम उनको कंडम करते हैं। पर साथ के साथ एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है, जो पास बनने थे, जो हमारे बेनीवाल साहब कह रहे हैं उन्होंने 2 और देखे ऊपर, तो ये 6 हैं और एक 7वां जिसके पास मोबाइल है। एक एमपी 2 पास बनवा सकता है, ज्यादा कहां से आए? और एमपी अगर उनको पहचानता नहीं है, इस तरह की घटना करेंगे तो वो क्यों अंदर गए? पॉइंट आपकी बातों में पॉइंट है, लेकिन मुझे अनुराग भदौरिया, गौरव आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया, देवगन साहब, जी नागर साहब, प्लीज इसको खत्म करने दो बात को प्लीज। लेकिन जो नागर साहब, विपक्ष का एक वर्ग इनको शहीद बताने में लग रहा है। सुनो यार, सुनो प्लीज यार, सुनो प्लीज। हमारी सांस बंद हो गई थी, हमारी मौत सामने दिख रही थी, पर जो इस तरह की घटना घटी है उस एमपी को बचाओ मत, उसको भी दायरे में लेके आओ, एक ही चश्मे से देखो, पक्ष को भी विपक्ष को भी, क्योंकि हम देश की संसद के लिए, देश के लिए एक ही चश्मे से देखते हैं। यस प्लीज। ये एक अच्छा आपका पॉइंट है, लेकिन मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आपके पास 40 सेकंड है। मैं जानना चाहता हूं, ये भगत सिंह है जो लोग सदन में कूदे? ये भगत सिंह है? इसका समर्थन तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं कर रही। अरे सुन ली, अब आपने बोल लिया, मैं बोलूं? कोई भगत सिंह नहीं है ये, और इस बात का कोई समर्थन नहीं करता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ लिखा है, पढ़ लीजिए आप, कि ऐसी घटना करने वालों को इस सुरक्षा में चूक है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, और जिसने सुरक्षा में चूक उन्हीं को पढ़ रहा हूं मैं, की होनी चाहिए, उन्हीं को पढ़ रहा और उनके करीबी को पढ़ रहा हूं। उनके वो लिख रहे हैं ये घटना युवा, सुनिए अपने राष्ट्रीय अखिलेश जी को सुनिए पहले। ये घटना युवा मन की हताशा का परिणाम है। युवा वर्तमान से निराश है और भविष्य से नाउम्मीद है। युवा अगर नाउम्मीद है तो सदन में आके बम मारेगा वो। और उन्हीं के और आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह, आप ही की पार्टी के बड़े नेता आईपी सिंह क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं ये भगत सिंह है। अरे आप सुन तो लीजिए, आप चिल्लाने लगे। आपने आपकी दिक्कत है कि आप आधा पढ़ते हो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप पूरा पढ़िए ना, इधर उधर की बात मत करिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप बहस क्या वो भगत सिंह है? उधर की बात कर, नहीं, क्या वो भगत सिंह है? अरे मेरी बात नहीं सुना आपने, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात कह दूं यार, कमाल की बात करो, आप बोले नहीं दे रहे हो। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, आप सुनते नहीं मेरी बात। मैंने कहा आपने आधा ट्वीट पढ़ा, आपने पढ़ा लोकसभा में 2 युवक, उन्होंने क्या लिखा? लोकसभा में 2 युवकों का विजिटिंग गैलरी से कूदना संसद की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है, ऐसे एक गंभीर चूक है, इसकी तत्काल जांच की जाए, और जिसकी वजह से ये अंदर प्रवेश कर सके, उनके सबके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की मांग कर रहे हो, आप आधा पढ़ते हो। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही है कि भाई जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, वो बात है, आप पूरी बात को मिला के कहोगे ना, कुछ भी कहना शुरू कर दे तो आप पूरा ट्वीट। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, जो उन्होंने बोला वही बता रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या ये उन्होंने नहीं लिखा? अरे पूरा पढ़िए। ओके, गौरव भाटिया कुछ, गौरव भाटिया और मलूक नागर अपनी बात को रखना चाहते हैं। आधा बोलोगे ये ठीक नहीं है। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड। मुझे बोले नहीं, अमीश जी बोलने दीजिए, गलत बात है अमीश जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आप वो काम कर रहे हो जो काम दुश्मन भी नहीं करते, आप मुझे बोलने के लिए बुलाते हो, बोलने नहीं दे रहे हो। आप नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए, अपना पक्ष नहीं रखने दोगे। आप जनता के सामने क्या इमेज बनाना चाहते हो? नहीं, क्या इमेज बनाना चाहते हो समाजवादी की? मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलने नहीं देना चाहते, ये गलत बात है। इस तरह का ये एजेंडा चलाते हो आप, तो सरेआम एजेंडा चला रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि ये जो युवकों ने काम किया उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये देश की पार्लियामेंट है और सरकार की चूक है। और एक जी गौरव रिप्लाई खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बोला, आपने लंबा बोला गौरव जी। अनुराग अपनी वाणी को विराम दीजिए। गौरव भाटिया, अरे आप बोलने नहीं देते। ओके गौरव भाटिया, बोलने नहीं देते, ऑडियो डाउन करो, ये करो, वो करो, ऑडियो खुला हुआ है आपका। दादागिरी है सरेआम। सवाल का जवाब दो अनुराग भाई, उनका ट्वीट इधर उधर की बात मत करो। ये बताओ काफिला क्यों लुटा? ओके गौरव भाटिया,
वही आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताओ संसद में कैसे घुसे? ठीक है, गौरव बताएंगे। बताइए वो एमपी कौन है जिसने दूर चिट्ठी कर लो लिखी है? थोड़ी। बताइए सुरक्षा में चूक कैसे हुई? काफिला क्यों लूटा? बताइए आप। गौरव भाटिया बोल लूं, ये तरीका नहीं है तो सवाल है मेरा। धन्यवाद अमीर जी। सुनिए, यही तरीका है, जवाब दो ना। सबसे पहले तो कि कौन कुछ है, तो एमपी कौन है? मजबूरियां रही अभी होंगी। कहा नहीं, अभी विपक्ष के एमपी होता तो अच्छा, अभी बहुत अनुराग जी। तरीका निकल जाता, तभी आप हल्ला मचा रहे शांत होते। रहिए। और सत्ता पक्ष का एमपी है तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बताइए कौन है एमपी, उसने चिट्ठी क्यों लिखी, ये पार्लियामेंट में कैसे ओके, घुसे? मेरे साथ आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कांग्रेस करेगी? नया सांसद भी जुड़ पार्लियामेंट, गए नया हैं, सदन। गुरजीत सिंह औजला, लेकिन उनका भी मैं रुख करता हूं। औजला साहब, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने जो हिम्मत दिखाई वो देश ने देखी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के कुछ नेता इस पूरी घटना को भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं? क्या वो जायज है? देखो कौन विपक्ष के नेता, कैसे की बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता जो हैं। उस समय का जो देखिए पता क्या है, हर एक आदमी का अपना सोचने का तरीका है। पहली बात तो ये है, घटना हुई है, कुछ उसके पक्ष में भी होंगे, कुछ नहीं भी पक्ष में होंगे, लेकिन जो घटना हुई है वो तो बहुत चिंताजनक घटना है। ये तो आप मानिए, जो उस घटना के ऊपर बात कीजिए कि वो जो हुआ है वो बड़ा मंदभाग्य है। देखिए, जो पार्लियामेंट है ये सारे देश का गौरव है, लोकतंत्र का मंदिर है। हम उस मंदिर के जहाँ लोग हमें चुन के भेजते हैं, वहाँ हम कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। तो यदि कोई वहाँ किस मंशा से है वो अलग बात है, लेकिन वो आया तो है ना, वो वहाँ तक पहुँचा है। उसकी दिलेरी कैसे हुई, उसने रैकी भी जरूर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से वो उसने छलांग लगाई, वो पहले जरूर इसको देख के गया होगा। चिंता तो ये करने की बात है कि हम देश के साथ सबको इकट्ठे होकर लड़ना है, लेकिन हम तो लड़ना चाहते हैं, हमने लड़ाई लड़ी भी है और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है इसकी, देखिए अब प्राइम मिनिस्टर साहब और जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी उसके मेंबर हैं, उनको तो उसी समय पहुंच जाना चाहिए था। आज पहुंच जाते, पहुंच के बात करते, सबको साथ लेते। किसी की जो भी बात है, जो बड़ा होता है उसने सुननी होती है, चाहे इस्तीफे की बात हो, कोई भी हो, लेकिन वो आकर बात सुने, उसके बाद अपना जवाब दें। तो ये तो देश की जो दुश्मन है उनको इकट्ठा होकर लड़ेंगे और उसको दिखाना चाहिए भी हम इस मुद्दे पे, चाहे आप जितना भी मंचा है आपकी, हम बिल्कुल इकट्ठर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे को भी ये मंदभागा लगा है कि देखो हमारा साथी सांसद है, मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई मंशा होगी, लेकिन क्या वो कहीं पत्र गुरजीत औजले ने लिखा होता तो मेरा क्या हाल होना था, ये आप बता दीजिए पूरा देश, और क्या हालत इन्होंने करनी थी। हम ये कह रहे हैं कि जो घटना हुई है उसके ऊपर कम से कम चिंता तो करो, हम उसकी तहकीकात करो, दोषी है तो सजा दो, नहीं दोषी है तो उसको बहाल कर देना बाद में। लेकिन जब आप उसकी तरफ बात भी नहीं करने दोगे, आप बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज चल रही है, तो उन देशों को क्या बताएंगे हम लोग कि इसकी इतनी बड़ी घटना को भी हम मान रहे हैं, कुछ घटना नहीं है क्या? जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसको ही आप घटना मानेंगे। एक तो छोटी सी चूक का भी हमको उतना ही संज्ञान लेना चाहिए जितना बड़ी वारदात का होता है। आपकी बात तार्किक है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी हैं आप ही के नेता, वो कह रहे थे कि नौकरियां कम दे रही है सरकार, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये एक नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है, देश के युवा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। चलाने की बात नहीं, देखिए कांग्रेस का नैरेटिव बड़ा क्लियर है जी, कांग्रेस का नैरेटिव बहुत क्लियर है कांग्रेस का, क्योंकि देखो अभी क्या है, दूसरी तरफ जो उन्होंने नारे लगाए हैं, जो उन्होंने बोला है, पढ़े लिखे बच्चे थे, जो भी क्या है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि पहले उसकी तहकीकात करो कि उनका कोई सिस्टम तो सेट नहीं है, कोई बाहर की ताकतों के साथ, क्योंकि सेम डे चुना गया। और वो देखिए बाहर से किसी ने वो सेम डे के लिए भेजा तो नहीं है। हाँ देखो, जब सजा देती है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है, क्योंकि हम उस जगह पे बैठे हैं, इसके ऊपर और कहीं फरियाद नहीं लगेगी किसी की। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भी है, पहले तो पार्लियामेंट में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर दोनों ही आओ, क्योंकि वो खुद हाउस के मेंबर हैं, उनको तो पहले आना चाहिए था। कि वो जरूरी है कि सबके ऊपर तिरंगा पड़ा तो फिर पहुंचना था, फिर हमने खड़े हो जाना था, वो जरूरी नहीं है। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीएसपी के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मलूक नागर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए गुरजीत जी, इंतजार करिए। गुरजीत भाई हमारे साथी है, हमारा बहुत बढ़िया परिचय। किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में इस घटना को, जहां गुरजीत जी की और हमारी जहां हत्या हो सकती थी, जहां देश के किसी भी बड़े नेता की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर सब वहां बैठते हैं, डायरेक्ट थ्रेट थी, उसको किसी भी कीमत पे किसी भी चीज से जोड़ के जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। एक तो ये क्लियर है।
अगर उसको जस्टिफाई करते हैं तो कहीं संसद से और देश से प्रेम कम है। दूसरी तरफ जिस एमपी ने पास बनाए उसको साइड में रख दिया जाए, उसको बचा लिया जाए और उसको जांच के दायरे में ना रखा जाए, तो इसको भी जस्टिफाई नहीं करा जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि घटना तो घटी है। गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि उस सांसद को बचाने का प्रयास हो रहा है? और जिस तरह से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसके जवाब आप कैसे देते हैं गौरव जी? तो अमीर जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा, जिस गंभीरता से इस चर्चा को होना चाहिए, कृपया करके वो गंभीरता बनाए रखिए। आपने एक सवाल पूछा, यहाँ विपक्षी दल हैं, घटिया ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा उत्तर होने से पहले ही आप दूसरी तरफ चले गए, ऐसा मत करिए। अब मैं एक एक करके बिंदुवार तरीके से सारी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले आपने कहा सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पापी आपकी बात कर लेते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? इनके सांसद ने कहा ये युवा है देश के, इसका मतलब क्या हुआ? ये सही ठहरा रहे हैं कि अगर किसी युवा को नौकरी ना मिले तो वो लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाए, एक हमला करे, और उसके बाद कौन खड़ा होगा? पापी आप अरविंद केजरीवाल, टूटी सपा साइकिल जो अखिलेश यादव है वो, क्योंकि उनका भी यही कृत्य आया है। और मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, आज कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है विजेंद्र सिंह, आप याद करिए, सांसद का चुनाव लड़े थे। इनका ट्वीट देखिए, इनका ट्वीट है, आज संसद में जो हुआ उसका देखकर भगत सिंह की याद आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस मसले में विपक्ष अलग है और वो कह रहा है कि ये बेरोजगार युवा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सोनिया गांधी, खड़गे जी और राहुल गांधी ने आके बाहर ये कहा कि इस तरह का कृत्य जो किया है ये बिल्कुल अनुचित है, और भगत सिंह से तुलना कर देना, क्या बेरोजगारी एक मुद्दा है इस पे उठा देना, ये आप दिखाता है कैसे जवाब ले लेते हैं ये लोग कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके गुरजीत, इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुरजीत जी। गौरव, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक किसी ने ट्वीट कर दिया, चलो उसकी कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है। जो मेंबर पार्लियामेंट बीच में खड़े हैं, जो उस वाकया के चश्मदीद गवाह हैं, जब हम मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके बात करें, उस बात पे आप क्यों नहीं आते कि वो हाउस के मेंबर हैं भाई। हम जो आगे बढ़े हैं तो नुकसान किसका होना था उनको रोकने से? अब ये तो नहीं पता था उनके पास कुछ है या नहीं है। हाँ, तो हम तो देखो स्पीकर साहब की तरफ बढ़ रहे थे, वो हमारे भी स्पीकर हैं, मंत्री भी हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा है। लेकिन मेरी बात सुनिए गौरव जी, ये कभी किसी का ट्वीट लेके आ जाते हैं, कभी किसी का ट्वीट लेके आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं, ट्वीट खेलना बंद करो। आप जो असलियत बात है हमें उसमें चिंता करनी चाहिए। सारा देश देख रहा है, सारा विदेश देख रहा है आपको, आप कैसी बात कर रहे हैं लोग? ये देखो संजीदगी का मसला है। ये जो लोग, जो बाहरी ताकत है, उसको आप क्या चेहरा दिखा रहे हैं? हम लोगों को तो एक मंच पे आज पूरा प्राइम मिनिस्टर साहब होते, होम मिनिस्टर खड़े होते, हम सब लोग खड़े होते, अंदर जो बात होती है गुरजीत जी, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द लोकसभा तो ओम बिरला स्पीकर होंगे। ओके गौरव भाटिया, लेकिन विपक्ष के 14 सांसदों को सस्पेंड कर देना, इस विषय पर गौरव भाटिया, मेरा एक सवाल है। ये लोकतंत्र मतलब लोकसभा और राज्यसभा के 14 सांसदों को सस्पेंड कर देना, ये भी विपक्ष के गले नहीं उतर रहा ना कि अगर वो आवाज उठा रहे तो उनके सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सवाल उठ रहे हैं, अब इसका जवाब कैसे देगी सरकार? मैं दूंगा, एक एक करके दूंगा अगर आप मुझे समय देंगे। सबसे पहले गुरजीत जी ने कहा कि बड़ी स्टेटमेंट आई है प्रहलाद जोशी की, संसदीय कार्य मंत्री हैं, स्पीकर के काम में दखल नहीं दे, मामले की जांच जारी है और विपक्ष राजनीति ना करे, ये कहा है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ये सरकार के हवाले से खबर आई है। गौरव भाटिया, 14 सांसदों का सस्पेंड होना, उसी पर आई है बाप जवाब। गौरव जी, आप मुझे अपने हिसाब से उत्तर देने दीजिए। सबसे पहले गुरजीत जी, अधीर रंजन चौधरी तो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है ना। अधीर रंजन चौधरी जी का ये बयान है कि ये बेरोजगारी की वजह से हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, खड़गे जी ने क्या खंडन किया? ठीक है कि एक आरोपी, एक व्यक्ति जो हमारे संसद की गरिमा को भंग करता है, वो किसी भी मुद्दे पे ये नहीं कर सकता, ये गलत है।
क्या राहुल गांधी ने कोई वक्तव्य दिया? बल्कि ये दुख की बात है कि जो व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा के लिए बताते हैं 4000 किलोमीटर चला, वो इन आरोपियों को रोकने के लिए 4 कदम नहीं चल पाया, जो भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कृत्य किया भारत तोड़ने का। हम कौन है? तीसरी बात, स्पीकर हम जो कौन है वो कस्टोडियन है हाउस का। आप तो सांसद है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अभी आपने मुझसे कहा था बीच में मत बोलिए, मैंने आपको सम्मान भी दिया। आप अनुच्छेद 79 पढ़िए, अनुच्छेद 93 पढ़िए। जी जी। स्पीकर है कस्टोडियन, और सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जहां सरकार काम करती है वहां हस्तक्षेप विधायिका। ठीक है, जवाब। और जो विधायिका गुरजीत जी जवाब, आपका जवाब। सरकार का हस्तक्षेप। गुरजीत जी संक्षेप में जवाब। आपको स्पीकर पे आस्था नहीं? गौरव यू मेड योर पॉइंट। गुरजीत अच्छी बात है। Yes, I made my point. गौरव जी अच्छी बात है, स्पीकर जी कस्टोडियन है, हम उसके मेंबर हैं। चौधरी साहब ने तो अधीर रंजन जी ने आज बोला है, हम तो वो बात कर रहे हैं जो हाउस में हुई घटना है। अब उसके आगे बाद में जाइएगा, जो कहना कहिएगा, हम मान लेंगे, जो कहेंगे मानेंगे। उस घटना के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे हाउस के मेंबर हैं, पूरा हाउस आज होना चाहिए था वहां, उसकी चिंता करनी चाहिए थी। वो क्यों नहीं, बात तो इतनी है, हमारे मन में भी स्पीकर साहब का बहुत सम्मान है, वो हमारे भी माननीय हैं, तो हम तो वो हमारे कस्टोडियन है, कोई भी बात होगी हमने उनके पास जाना है। लेकिन उसको कम से कम उतने दिन के लिए तो उसको बर्खास्त करके रखते कि इसको उतने दिन ये मेंबर नहीं आएगा जितना दिन तहकीकात चल रही है। लेकिन उसके लिए जब आप इस बात पे आओगे ही नहीं तो लोग तो अपना हक मांगेंगे ही, जो हमें संविधान ने दिया है। और जब ये हक मांगा है तो 15 को आपने सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो स्पीकर के दिल की पीड़ा समझ सकती है ना, उसने कैसे सस्पेंड किया है। ये तो बहुत मतलब एक गलत जो मैसेज है पूरे वर्ल्ड में आपने दिया है। वर्ल्ड में ओके, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड में गलत मैसेज दिया। तहसीन पूनावाला, तहसीन जी देश को जी देश कैसे चल रहे हैं जी, तहसीन पूनावाला है, तहसीन पूनावाला योर पॉइंट, तहसीन पूनावाला योर पॉइंट। एंड आई एम सॉरी आई एम कमिंग लेट टू यू। नो प्रॉब्लम। अमित जी, मैं सिर्फ 2 या 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जैसे माननीय सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के बोले, बात ये नहीं है कि भाजपा के एमपी पे कोई आरोप लगा रहा है, हो सकता है उन्होंने इनोसेंटली दिया हो, लेकिन कम से कम उसकी तहकीकात हो। जब तक ना हो वो अपने आप को डिस्टेंस करे, ये एक बहुत रीजनेबल डिमांड है। दूसरी चीज, आज आपने विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर दिया 14-15, आपने एसआर प्रतिबेन जी को सस्पेंड किया जबकि वो आज पार्लियामेंट में नहीं थे। मतलब ये सरकार का क्लियर एजेंडा है कि आप विपक्ष को सस्पेंड कर दे। अमित जी, हमेशा मैं आपके शो पे आता हूं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप क्या बात कहते हो, मैं आपकी बात करता हूं। आप कहते हो कि जो विपक्ष है वो उनको देश के मुद्दे पार्लियामेंट में उठानी चाहिए। ये आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रहलाद जोशी ने अभी एक बयान दिया, तहसीन प्रहलाद जोशी ने एक बयान दिया। मैं आता हूं, मैं प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। आंसर इट। ठीक है, विपक्ष पॉलिटिक्स ना करे तो क्या करे सर? छोड़ दे पॉलिटिक्स, क्या करे सर? ये किस तरह के बचकाने बयान है? अब कौन विपक्ष को काम है पॉलिटिक्स करना? पॉलिटिक्स सर, आपका शो पॉलिटिकल शो है ना सर, बंद कर दे पॉलिटिक्स, वन पार्टी रूल कर दे। सर देखो, 3 और चीज कहते हैं, अपनी बात समाप्त करूंगा सर। मैं 3 कोट्स कर रहा हूं, उसमें से एक कोट में आप शामिल थे सर। जनवरी 30, 2011 मरहूम अरुण जेटली जी कहते कि विपक्ष का दायित्व है पार्लियामेंट में डिबेट ना होने देना ताकि सरकार ना भागे। विपक्ष कह रहा है डिबेट हो। अगस्त 26, 2012 को मरहूम अरुण जेटली जी पार्लियामेंट के बाहर, आप खड़े थे, कहते हम सरकार को भागने नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट में हंगामा करेंगे ताकि सरकार जवाब दे। या विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा, कह रहा है कि माननीय गृह मंत्री एक स्टेटमेंट दे। माननीय गृह मंत्री स्टेटमेंट नहीं दे। बड़ी खबर, विपक्ष गृह मंत्री के जवाब पे अड़ गया है। कहा गृह मंत्री को सदन में आके जवाब देना पड़ेगा। देश की संसद की सुरक्षा ब्रीच हुई है, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, इस पर बात है। और टक्कर में अब वक्त है एक ब्रेकिंग न्यूज का। ये नजर डाल लेते हैं इस समय की बड़ी खबर पर। जो संसद में हमला हुआ उस पर बड़ी खबर आ रही है। संसद सुरक्षा में सेंध के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा है, ये ऑफिशियल बयान है दिल्ली पुलिस का, आरोपियों के पास से पैम्फलेट मिले हैं, ये कहा गया है, और आरोपियों ने कई जगह मीटिंग करी, ये कहा गया है। आतंकी संगठन की भूमिका ही हो सकती है, ये नया केस है, अब नया मामला बन रहा है। आतंकी संगठनों के साथ भी बात हो सकती है। सभी पहलुओं पर जांच हो रही है। सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है, यह तक कहा गया है। इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, मेरे साथ कांग्रेस के सांसद है। मैं एक बार फिर आता हूं अनुराग आपके पास। अनुराग, क्या आपको लगता है कि
जब आतंकी घटना की बात हो रही है, आपके बड़े नेता आईपी सिंह कह रहे हैं, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है ये शर्मिंदगी की बात है? आई एम आस्किंग अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर इट। भगत सिंह की क्यों बात कर रहे हैं आपके बड़े नेता आईपी सिंह? असली मुद्दों सुनी नहीं है, असली मुद्दों पे आप आना ही नहीं चाहते हो, दिक्कत ये होगी। हमने कहा जब इस मुद्दे को लेके देश के 15 सांसद ने सदन में खड़े होके मांगी कि भाई यहाँ पे इस पे बहस हो, इस पे आके सदन के ऊपर इस पे चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने बेल में जाके, तो आपने सस्पेंड कर दिया उनको। भाई आप चाहते नहीं कि इसकी चर्चा हो पाए, क्यों सस्पेंड किया आपने 15 लोगों को? और खासकर एक उसमें सांसद जो आए नहीं है, डीएमके के सांसद है, आपने उनको भी सस्पेंड कर दिया। मतलब क्या कि आप ये सरकार इंतजार करती रहती है कि भाई सांसद हो ना हो सब सस्पेंड? आपने एक वाजिब बात बोली, जिस सांसद का नाम आया था 15 उसको वापस ले लिया जा रहा है। हमारे पास यही अपडेट है लोकसभा सेक्रेटरीट से, मेरे पास यही अपडेट आया है, उस सांसद का नाम वापस लिया जा रहा है। लेकिन आप बोलिए, क्या भगत सिंह है आपके नेता आईपी सिंह ने जो बोला उसका जवाब भगत सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने जो बोला वो सच है, और जो किसी का व्यक्तिगत राय हो सकती है उसको पार्टी कोई नहीं मानती। किसने अच्छा ठीक है, मतलब उनको कोई नहीं मानती। पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। ओके, तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास एक साथ आ रहा हूं। तहसीन, अरे अमीर जी ऐसे अध्यक्ष करिए, मैं जा रहा हूं। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। अमीर जी मुझे जाने दीजिए, मुझे कहीं जाना भी है। ओके तहसीन, गौरव रुकिए, गौरव तसल्ली रखिए थोड़ा। ओके 30 सेकंड, तहसीन पूनावाला। अरे भाई मत बताइए आप, चलिए तहसीन पूनावाला। अमीर जी 4 नेता विपक्ष के बैठाएंगे, जरा सा समय आप हमें दे देंगे और आप कहेंगे गौरव भाटिया विषय की गंभीरता को समझिए, मेरा निवेदन है, विषय की गंभीरता को समझिए। आज बोलने के पॉइंट्स नहीं है, आज विषय के पॉइंट्स है। ओके अनुराग भदौरिया, यू मेड योर पॉइंट। क्या आपको लगता है भगत सिंह से कंपैरिजन करना सही है? तहसीन पूनावाला, आप बताइए ना, जब भी सांसद खड़े होते हैं विपक्ष के सांसद, कोई मुद्दा आपको बहस करने के लिए आपसे। ओके तहसीन पूनावाला। देश में क्या मुद्दा होता है? अमीर जी बिल्कुल ये बयान उचित नहीं है, लेकिन जनवरी 30, 2011 को स्वर्गवासी अरुण जेटली जी कहते कि संसद चलाने की अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ वर्तमान सरकार की होती है। आज सरकार में मोदी जी, अमित शाह जी, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो हो चुका है उस पर हमें बातचीत करना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाए, आप जो एमपी है नहीं, आप उनको सस्पेंड करते, गृह मंत्री से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अमित जी, कांग्रेस की लाख गलती हो गई, अखिलेश जी की लाख गलती होती। अगर इनकी सरकार होती, अमित जी आप क्या बोलते कि गृह मंत्री कम से कम आकर देश को एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के माध्यम से? अगर आप स्टेटमेंट ना दो, उल्टा अगर हम डिमांड करें आप सस्पेंड करो, जो नहीं उनको आप सस्पेंड करो, तो आपकी ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब लेते हैं। जिम्मेदारी है। एक और लास्ट लाइन जी 25 फीट की हाइट से एक इंसान जंप करता है नीचे, जिसने घुसपैठ की, ऑब्वियसली वो ट्रेंड इंसान है। अमी जी, आप, मैं, अनुराग भाई बहुत फिट है, हम तो जंप नहीं कर सकते, और जंप करें तो हम पैर पे लैंड नहीं करेंगे। ये ट्रेंड लोग थे। अगर विपक्ष चाहता है कि गंभीरता से इस पे बातचीत हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट ना हो तो प्रोटेस्ट क्या हो? अमीर जी, सड़क पर ना कर सके, टीवी चैनल पे नहीं करे, पार्लियामेंट में तो फिर लोकतंत्र बचा क्या? और जो सवाल है पॉलिटिक्स क्यों करे, तो पॉलिटिक्स ना करे तो विपक्ष करे क्या? बंद कर दे विपक्ष को, कोई बात नहीं, विपक्ष को बंद कर देते। अमित शाह जी और मोदी जी देश चलाए, विपक्ष को बंद कर देते। विपक्ष को बंद करने की बात नहीं है, लेकिन संजय राउत, अब बताइए ना, संजय राउत कहेंगे कि ये मार्ग से भूले भटके हुए लड़के लड़कियां हैं, क्या आपको लगता है वो जायज है? एक तरफ आप गृह मंत्री का जवाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो लोग, जो अराजक लोग हैं, जिनका आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है, इनको कवर फायर दे रहे हैं। विपक्ष का एक नेता नहीं, मैंने 4 नेता गिना दिए। मैं बिल्कुल आपकी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे कोई भी हो, वो जो भी बातचीत कर रहे हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। अगर वो हमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे, मैं आपसे एक सवाल पूछा, तो दूसरी तरफ कवर फायर को दे रहे हैं कि वो बेरोजगार है। क्या इस देश का बेरोजगार युवा संसद में बम फोड़ने जा रहा है? तो ओम बिरला जी भी कवर फायर दे रहे थे, कह रहे थे छोटी घटना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो माननीय सांसद आपके साथ थे, उनको कहा हाथ मत दो, अगर ये केमिकल अटैक होता हाथ मत दो ना, उसको रखो, तो कितने हमारे एमपीज मर जाते। ओम बिरला जी भी कवर फायर दे रहे थे, यही लॉजिक वजह है। जी ओके, प्रियंका। देखिए गौरव भाटिया, यहाँ हमें सस्पेंड नहीं कर सकते, इसलिए बार बार कह रहे थे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ के जाने से पहले मेरा फिर से उनसे एक सिंपल सा प्रश्न है कि प्रताप सिम्हा पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इतनी सिंपल सी बात है। आपने महुआ मोइत्रा को तो 2 सेकंड में निकाल दिया बोल के कि कैश फॉर क्वेरी को इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकता है इन पासेस के लिए भी पैसे लिए गए हो, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा ना। तो सब अगर आप क्या कह रही हैं, आतंकवाद का मामला बन रहा है, पासेस के लिए भी पैसे लिए गए हो? नहीं, वो ये नहीं कह रही है, वो कह रही है हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। ओके, गौरव भाटिया,
हाँ। मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। तो आपने अब तक इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना गौरव जी। पार्लियामेंट में बोलना नहीं है, टीवी चैनल पे बोलना नहीं है। नहीं बोलने, अब देखिए विपक्ष के नेता ही बोल रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस सांसद थे, आप भी थे, विपक्ष तो बोल रहे, आप कह रहे बोलना नहीं है, बोल के भी कह रहे बोलना नहीं है, लगातार बोल रहे फिर भी कह रहे बोलना नहीं है। नहीं सरकार। ओके, गौरव भाटिया सरकार को बोलना चाहिए। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। और क्या सांसद ने पैसे लिए थे पास इशू करने के लिए? आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है। हाँ अमीर जी, देखिए सबसे पहले तो विपक्ष की आवाज है क्या, मैं आपको बताता हूं। विपक्ष की आवाज ये है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बेरोजगार हैं, अखिलेश यादव कहते हैं बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा किया है, और साथ में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कहते हैं शांत कराइए इनको, बदतमीज औरत को, बीच में मत बोले, यहां बदतमीजी सुनने नहीं आते उनकी, चुप कराइए। आपने कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, मैं उस पर उत्तर देता हूं। विपक्ष की आवाज है क्या पहले जानिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी कहती है ये बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा करते हैं, अखिलेश यादव भी सपा के यही कहते हैं, और अरविंद केजरीवाल भी बेरोजगार बताते हैं। सरकार कहती है कि ये लोग आरोपी हैं, सख्त कार्रवाई होगी, स्पीकर महोदय कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी, और ये लोग कहते हैं पुलवामा 2 ना हो जाए, और भगत सिंह दिखाई देते हैं इनको ऐसे लोगों में। आप सोचिए कितनी चिंता की बात जी, है। जी, जी। क्या ये साजिश नहीं है? मैं बड़ी बात कहता हूं, आधा मिनट दीजिएगा। आप बताइए, ये लोग रेकी करते हैं संसद भवन की बिल्डिंग की फरवरी में जब बजट सेशन था, तब जो 4 प्रदेश हैं, जो 4 आरोपी हैं, एक है कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से, यहां चारों प्रदेशों में तब भाजपा की सरकार थी। इनको साथ लाया कौन है? क्या ये साजिश थी कि ऐसा कुछ करवाएंगे? ओके, प्रियंका हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे। प्रियंका कहने की बात कर रहे हैं। ओके प्रियंका, जब जांच हो जाएगी तो इन्हीं का मुंह काला होगा। इस वाहियात इंसान ने झूठ बोला है क्योंकि ये भाजपा ही है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने भी उनको नहीं टोका, और उसके बाद ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ, आप तब भी कुछ नहीं कह रहे। इस आदमी को ब्रिजभूषण जनता पार्टी के आदमी को बोलिए ढंग से बात करें, तमीज से बात करें। कौन है? मुझे पता है ब्रिजभूषण जनता पार्टी सांसद है या नहीं है, सदस्य है। ब्रिजभूषण जनता पार्टी के सदस्य को बोलिए महिलाओं के प्रति तमीज से बात करना सीख जाए। अच्छा मेरा निवेदन है एक एक करके डिबेट छोड़ के जाएंगे। मैं कुछ बोलूंगी तो कहेंगे मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। अगर मैंने इनकी हैसियत दिखा दी कहेंगे मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। इनको बोलिए तमीज से बात करें अमीश जी। अब बोलिए, आप इनको बोलिए तमीज से। गौरव जी, प्रियंका जी एक एक करके। अच्छा गौरव यू मेड योर पॉइंट, लेट प्रियंका मेक हर पॉइंट। प्रियंका मेक योर पॉइंट। अरे क्या आप बताइए, एक सांसद की पार्टी है, भ्रष्टाचार करती है और आप इसको बार बार बुलवाते हैं, क्या मजबूरी है आपकी अमीर जी? अच्छा क्या ये पूछा नहीं जाएगा? सुशील इनकी पार्टी के सांसद है, उनकी हिम्मत कैसे हुई है? बेरोजगार बुला रहे हैं, सस्पेंड नहीं कर पाएंगे, ये लोग बेरोजगार हैं। सुनिए गौरव शांत 30 सेकंड सुनिए गौरव। जाने की किस बात के लिए शांत? कोई शांत नहीं होगा। मैं सवाल पूछूंगा, इनके सांसद की हिम्मत कैसे हुई एक आरोपी को बेरोजगार बता के उसके जुर्म को हल्का दिखाने की? अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी है क्या? कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? दही जमी है। इनसे अरविंद केजरीवाल का कौन सा बयान आया? अपने सांसद को रोका क्या? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रोका क्या अपने सांसदों को? ब्रिजभूषण जनता पार्टी के छोटे से सदस्य कौन है? पूरा देश जानता है। कौन सी पार्टी में आजकल, कौन सी पार्टी में कल होंगे। बदतमीजी मत किया कीजिए मेरे से। नागिन कहा जाए तो कम नहीं होगा। जो गंभीरता है इस चर्चा के लिए जरूरी वो आप पे है नहीं, क्योंकि आपकी आपसे मैंने पूछा प्रदीप सिम्हा पे आपने क्या, प्रताप सिम्हा पे आपने क्या एक्शन लिया? आप ये सब कर बोल के बदलाएंगे लोगों को? आपको ऐसे लाइक्स और रीट्वीट्स चाहिए होते हैं? बदतमीजी करके आपको लगता है ब्रिजभूषण जनता पार्टी के आदमी को बोलिए। एक सेकंड गौरव प्रियंका। अरे आप जैसी घटिया विपक्ष में पार्टियां होंगी मैंने अब तो तक हम कोई क्या बोल पर्सनल सकते हैं? कमेंट नहीं किया अमीश जी, कब से बकबक कर रहे हैं? भाषा की मर्यादा बनाए रखे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन एक ब्रेक के बाद सीएनबीसी आवाज का टक्कर का थर्सडे एडिशन जारी है व्यूअर्स। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं
CNBC आवाज पे टक्कर का गुरुवार एडिशन, थर्सडे एडिशन। अब वक्त है सत्य और तथ्य का। प्रयागराज से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे की इजाजत दे डाली। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां शाही ईदगाह है वो दरअसल श्री कृष्ण की जन्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है। अब सर्वे के जरिए इस सच को खोदकर जमीन से बाहर निकाला जाएगा, साइंटिफिक सर्वे के जरिए, क्योंकि इतिहास में कई साक्ष्य मौजूद हैं जो इस और बड़ा इशारा करते हैं कि मथुरा में पूरी की पूरी जमीन ही मंदिर की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि औरंगजेब के फरमानों पर लिखी गई एक किताब है मसीरे आलमगीरी में यह साफ तौर पर लिखा है। मसीरे आलमगीरी के 13वें चैप्टर में जनवरी 1670 से जनवरी 1671 के काल का बखूबी जिक्र है, जिसमें लिखा है कि रमजान के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर केशव राय मंदिर तोड़ दिया गया, यानी वासुदेव कृष्ण का मंदिर तोड़ दिया गया। इसकी मूर्तियों को आगरा की बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया। यानी 1669 में इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और 1670 में उसने मथुरा में विध्वंस करवाया। और ये दोनों ही बातें औरंगजेब के करीबी ने मसीरे आलमगीरी में साफ तौर पर लिख डाली है। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि कोर्ट में मथुरा से जुड़ा यह पूरा का पूरा मामला आखिरकार है क्या। यह पूरा मामला आज से 405 साल पहले शुरू हुआ था। साल 1618 में पहली बार हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावों के साथ सामने आए थे, लेकिन इसके बाद कई बार मंदिर को तोड़ा गया और बनाया जाता रहा। साल 1803 में अंग्रेजों ने मथुरा पे कब्जा जमाया और 1815 में जमीन को नीलाम कर दिया गया। बनारस के राजा पट्नीमल ने जमीन को 1410 रुपए में खरीद लिया। राजा पट्नीमल वहां भगवान केशव देव का मंदिर बनवाना चाहते थे, लेकिन 1920 से 1930 के बीच जमीन सौदे पर फिर विवाद शुरू हो गया। मुस्लिमों ने दावा ठोक डाला कि जिस जमीन को अंग्रेजों ने बेचा उसमें ईदगाह का भी एक बड़ा हिस्सा था। फरवरी 1944 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने राजा पट्नीमल के वारिसों से 13,500 रुपए में वो जमीन खरीद ली। आजादी के बाद 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का निर्माण हो गया और 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को वो सौंप दिया गया। 1953 आया, श्री कृष्ण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन 1958 में एक और संस्था का गठन हो चुका था। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नाम की इस संस्था का मंदिर की 13.37 एकड़ जमीन पर कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। इसके बावजूद 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता कर लिया। आखिरकार इसमें तय हुआ कि जमीन पर मंदिर यानी 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बने रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट हमेशा इस समझौते को धोखा बताता रहा। अब सर्वे से यह परखा जाएगा कि हिंदू पक्ष के दावों में कितना दम है, और जब साइंटिफिक सर्वे होगा तो कोई झूठ रोक नहीं पाएगा। सच दीवार खोदकर सामने आएगा। यह हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है। और फिर तो राधे राधे। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।